Hello bachcho, let's read this question. The question says that water and chlorobenzene are immiscible liquids. Their mixture boils at 89 degrees Celsius under a reduced pressure of 7.7 into 10 raised to power 4 Pascal. The vapor pressure of pure water is at 89 degrees Celsius is 7 into 10 raised to power 4 Pascal. वेट परसेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इन द डिस्टिलेट इज, तो हमें बताना है वेट परसेंट। देखो कैसे अप्रोच करेंगे। हमें पता है जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर के, ठीक है। और वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इनटू द टोटल प्रेशर, यही होता है हमारे पास। तो देखो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है और हमें मोल फ्रैक्शन सबसे पहले कैलकुलेट करना है वाटर के लिए। तो अगर हम वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो अगर हम ये निकालते हैं मोल फ्रैक्शन फॉर वाटर, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है उसको डिवाइड कर देंगे हमारे टोटल प्रेशर से, तो हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर हमें दे रखा है 7.7 इंटू 10⁴, यही दे रखा है जो मिक्सचर का हमें दे रखा है। मिक्सचर बॉईल हो रहा है इतने पे, और हमारा वाटर का दे रखा है 7 इंटू 10⁴ पास्कल। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.909 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा किसका, वाटर का, ठीक है। अब देखो वाटर का इतना है तो मोल फ्रैक्शन हमारा CHCl3 का कितना होगा, क्लोरोबेंजीन है ना। सो क्लोरोबेंजीन इन सिंपल हम बोल देते हैं C6H5Cl का कितना होगा, ठीक है। अब हमें इसका निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5Cl का, तो वो कितना होगा। तो हमें पता है दोनों का हमारा अगर ऐसे मिक्सचर होते हैं तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर करेंगे, अगर इसका निकालना है तो हम कितना कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0.909 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.091 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन किसका, क्लोरोबेंजीन का। अब देखो हमारे पास क्लोरोबेंजीन का मोल फ्रैक्शन तो आ गया, अब डायरेक्टली हम यहाँ से वेट परसेंट निकाल सकते हैं। तो देखो वेट परसेंट कैसे निकालेंगे, वेट परसेंट ऑफ C6H5Cl निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब क्या यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, ये मोल फ्रैक्शन निकाला है C6H5Cl का मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम मोल से, उसके मास से इन सिंपल बोले तो मास ऑफ C6H5Cl डिवाइडेड बाय द टोटल मास, मोलर मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, सिंपल मास जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो टोटल मास हो जाएगा और हमारे पास मोलर मास है वाटर का, ठीक है। तो देखो वाटर का कितना होता है 18 होता है, और अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, क्लोरोबेंजीन का हमारा हो जाता है 112 112। ये क्या है, मोलर मास है, ठीक है ना। मोलर मास है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे C6H5Cl है ना, तो हमें पता है कार्बन के लिए 12 होता है, तो 12 इंटू 6 कर देते हैं। हाइड्रोजन के लिए 5 होता है +5, क्लोरीन के लिए कितना होगा 35.5, तो यहाँ पे 0.54 कर लें, ठीक है। तो इसको करेंगे तब कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6 72 प्लस 5 प्लस ये 35, ओके 35.5 है, तो ये हो जाएगा 40 कर देते हैं डायरेक्ट 40.5, तो 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारे पास 112.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हमारा जैसे ऐसे निकालते हैं, और वाटर के लिए तो इन सिंपल देख सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 2 और ऐड कर देंगे तो 18। तो बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है, मोल फ्रैक्शन कितना है 0.091 इंटू यहाँ पे 112.5 डिवाइड कर देंगे टोटल से 112.5 प्लस 18, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 78.3। तो ये वेट परसेंट आ जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन का, तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।